Hello students, today we have to explain the simple interest of part 2. फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन किए थे और वही आपको वर्क में करने के लिए दिया गया था. नाउ we have to go ahead. Now question number 7 is find the time after which the simple interest on a sum of money will be double of the sum at the rate of 10% per annum. That is means क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द टाइम. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट सम का डबल है. मीन्स सम मीन्स प्रिंसिपल, सम का मीन्स प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का जस्ट डबल एंड इंटरेस्ट रेट आर 10% पर एनम. फाइंड आउट द टाइम. सो वी हैव टू लेट ऑफ प्रिंसिपल बी एक्स. हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट प्रिंसिपल बी एक्स रुपीज, देन सिंपल इंटरेस्ट एज द डबल. जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो जस्ट डबल होगा प्रिंसिपल का. that is means simple interest is rupees 2x. got it? Now time is rate is 10% per annum. Rate is 10% per annum. Now find out the time. टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम का फॉर्मूला पुटअप करेंगे. टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P इंटू आर. वैल्यू पुटअप करेंगे. SI की वैल्यू क्या होगी, 2x मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन P that is x multiply R for 10. yes या no? x से x क्लॉप्स, 2 से 2 5 10 एंड 5 से 20 टाइम्स. दैट इज मीन्स कंप्लीट सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या है आउटकम्स, 20 years. गॉट इट? Now next question number is this. A sum of money amounts to rupees 52,080 in 2 years and rupees 77,280 in 7 years at simple interest. Find the sum and rate percent of interest. मीन्स यहां पर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में फाइंड द सम. सम का मीन्स अभी मैंने बताया था, क्या होता है सम का मीन्स, प्रिंसिपल. यस, सम मीन्स प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर. हमें यहां पर पी भी फाइंड आउट करना है और आर भी फाइंड आउट करना है. अब क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में आपको गिवन है सम ऑफ मनी अमाउंट्स मींस अमाउंट दे रखी है 2 years की, 2 years ऑफ अमाउंट एंड 7 years ऑफ अमाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अमाउंट्स आफ्टर 2 years. हमें अमाउंट दे रखी है 2 years के बाद की 52,080 एंड नेक्स्ट स्टेप इज amounts after 7 years, that is 77,280. got it? अब क्या करेंगे, हम यहां इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर हम बात करें यहां तो SI कैलकुलेट होगी. SI फॉर 7 minus 2 that is equals to 5 years. 5 years की SI क्या होगी, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट कीजिए और बताइए क्या आएगा. $26,200. चलिए देखते हैं.
तो वही लिखा हमने, SI फॉर 5 years equals to 25,000 2 years, sorry 25,200. गॉट इट। अब आप एक चीज देखो, हमें सबसे पहले अमाउंट कितनी ईयर्स की गिवन है, 2 ईयर्स की। तो हम क्या करेंगे, SI भी 2 ईयर्स की कैलकुलेट करेंगे। SI फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 25,200 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये 5 से थी तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 ईयर्स की कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। गॉट इट। कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आएगा। 1080, 1080 नहीं है, 10,080 है। क्योंकि स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं, जब आप यहां 5 से डिवाइड करेंगे, जब आप यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करिए, 5040 multiplied by 2, then we have to comes 10,080. Got it? Now SI हो गया आपका 10,080, यही आया कैलकुलेट होगी, SI 2080 वो 10,080। अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 52,080, यस या नो। अमाउंट का फॉर्मूला पुटअप करेंगे, P प्लस SI इक्वल टू 52,080, प्रिंसिपल प्लस 10,080 इक्वल टू 52,080, साइड चेंज करेंगे और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने, सेपरेट देम। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो गई, 42,000। अब एक चीज देखिए, आप आपके पास प्रिंसिपल है 42,000, SI है 10,080, टाइम है 2 ईयर्स, टाइम क्या है आपके पास, 2 ईयर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट, रेट फाइंड आउट करेंगे। रेट का फॉर्मूला है SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू T, वैल्यू पुटअप करेंगे, SI इज 10,080 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 42,000 मल्टीप्लाई 20, सॉरी 2। सॉल्व कीजिए यहां और बताइए आउटकम्स क्या आएगा। यस, हाउ मच, 12% per annum। Got it everyone? Now next question is this, अच्छा ये कंप्लीट ऐसे ही आ गया, चलो देखिए क्या कहें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 9% पर एनम। कोई भी एक सिंपल इंटरेस्ट पर सम लगाएगा, मतलब कोई भी प्रिंसिपल 4 years 9% पर एनम के रेट से हमने दिया, और उसी इंटरेस्ट को अगर हम 3 years के लिए 10% के रेट से देते हैं
तो उन दोनों का एसआई का डिफरेंस 114 है। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास सपोज करिए कुछ रुपीज हैं, सपोज करिए 100 रुपीज हैं, हमने उसे फर्स्ट पार्ट में हम लगा रहे हैं 4 इयर्स 9% के रेट से और 3 इयर्स 10% के रेट से, तो दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस दे रखा है 114। तो आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। दैट इज क्लियर। तो क्या करा आपने, सबसे पहले फॉर फर्स्ट कंडीशन प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, हमने प्रिंसिपल एक्स माना, टाइम 4 इयर्स, रेट 9% पर एनम। गॉट इट। अब सेकंड कंडीशन देखिए, फॉर सेकंड कंडीशन वही सेम, प्रिंसिपल हमारा एक्स रहेगा, टाइम 3 इयर्स एंड रेट फॉर 10% पर एनम। गॉट इट। फिर वही डिफरेंस बिटवीन बोथ एस आई इक्वल टू 114, दोनों एस आई का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 114। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो वही यहां फॉर्मूला पुटअप किया हमने, P फॉर प्रिंसिपल एक्स, आर एंड टी 4 इंटू 9 अपॉन 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। सॉल्व मल्टीप्लाई किया हमने, 9 4 36 एक्स अपॉन 100 माइनस 30 अपॉन 100 एक्स इक्वल्स टू 114। गॉट इट। यहां तक क्लियर हो गया। आगे नाउ वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम। 100 हमने एलसीएम लिया, नाउ वी हैव टू राइट 36x माइनस 30x इक्वल्स टू 114। सेपरेट करेंगे, 6x इक्वल्स टू 100 से हम साइड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 114 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई किया आपने तो 11,400, देन वी हैव टू फाइंड द x वैल्यू, that is equals to 1900. Now next question number this, if a certain principal amounts to rupees 55,000 at 15% per annum over 4 years, how much will it amount to 6 years? क्या कहा है कि कोई भी हमें ये नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट दे रखी है 55,000 15% के रेट से और टाइम है 4 इयर्स, तो वही प्रिंसिपल 6 इयर्स में कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट प्रिंसिपल बी एक्स, प्रिंसिपल हमने एक्स एज्यूम किया, टाइम 4 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। एस आई कैलकुलेट की, एस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स कीजिए, बताइए क्या आएगा एस आई कैलकुलेट होकर के। करिए क्लॉप्स। बेटा क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स करिए, 5 3 15 एंड 20, 4 5 20, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5x। गॉट इट। नाउ x 3 अपॉन 5x, दैट इज SI। आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑलरेडी गिवन था 55,000, यस या नो, वही लिखा मैंने, अमाउंट इक्वल टू 55,000, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI
इक्वल्स टू 55,000, वैल्यू पुटअप की मैंने प्रिंसिपल की x, SI is 3/5x equals to 55,000. Take out the LCM 5. Now we have to write 5x plus 3x equals to 55,000. Add them 8/5x equals to 55,000. X equals to 55,000 multiplied by 5/8. सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। करिए बेटा सॉल्व और बताओ क्या आएगा आउटकम्स। पॉइंट में आएगा, शायद पॉइंट में आया था, तो आपका क्या आया है पॉइंट में, बताइए। कंप्लीट आया है, चलिए 34,375। यही आया है ना। ओके, अब क्या करेंगे नाउ, अब आपके पास प्रिंसिपल है 34,375, टाइम 6 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 15%। अगेन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, वो SI। नाउ P equals to this, rate and time. Find out the SI. कैलकुलेट कीजिए और बताइए SI की वैल्यू क्या होगी। क्लॉप्स हो रहे हैं या क्लॉप से अच्छा है पहले आप सभी की मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, क्योंकि अपॉन में 100 है, लास्ट में 2 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 34375 मल्टीप्लाइड बाय 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व कराया 30,937। $30,937.5. Now again we have to find out the amount P plus SI. We have to add them. Principal, that is 34,375 plus 30,937.5. Add them. Rupees 65,312.5. Finish. अब आपकी ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ फिनिश कर दी है। ये एक्सरसाइज 12.1 मैंने आज कंप्लीट फिनिश कर दी है आपकी, क्वेश्चन नंबर 14 तक। कोई भी क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया।